खास में आपको बताएं कि सरकारी और निजी इमलाक की तोड़फोड़ के वाकयात की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला है। GIT वाकयात की तहकीकात करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास तलब किया गया था। मोहसिन नकवी का शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाई भी तेज करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत की। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग दी। जिन्ना हाउस, अस्करी और सिविल तनसीबात में जलाओ घिराव के वाकयात की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वाकयात की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया है। तोड़फोड़ वाले तमाम मुकदमात की जियो फेंसिंग करवाई जाएगी। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन को तमाम केसेस का फौरी ट्रायल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मोहसिन नकवी का कहना था, अमलाक पर हमला करने वाले अनासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने से सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। 15 मई को तमाम तलीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले मुतअद्दिद शरपसंदों की शनाख्त हो गई। शरपसंदों में दानिश मुनीर, सऊद अदनान, अशरफ अली, हसन अब्बास शामिल। मसूद मिराज, मोहम्मद तैमूर अली, इफ्तिखार, वकास परवेज, यूसुफ गुलजार, मोहम्मद अरसलान की शनाख्त हो गई। शरपसंदों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुरतशद्दुद कारकुनान मसला आतिशी असलहा, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम से लिस्ट थे। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताया कि इनके बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, लाहौर में जनाब उस पर हमला करने वाले शरपसंदों की जो है वो शनाख्त कर ली गई है। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जनाब हाउस और दीगर फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों की जो है वो शनाख्त कर ली है। इनमें दानिश मुनीर जो कि लाहौर का रशी है, अदनान अशरफ भी लाहौर का रशी है, फरूक उस्मान रावलपिंडी का रशी है, अली हसन अब्बास जो है वो भी लाहौर का रशी है और मसूद मराज भी लाहौर का रशी है। मोहम्मद तैमूर जाफर लोधना का रशी जो है वो उसकी शनाख्त हुई है। इसके अलावा अली सरकार जो है वो लाहौर का रशी है। आमर हमजा जो है वो पाकपतन का रशी है। इन तमाम जो शरपसंद अनासर हैं इन्होंने जनाब उस पर जो है वो हमला किया, तोड़ की। और इसके अलावा सजाद सईद जो मुल्तान का रशी है और यूसुफ गुलजार जो है वो भी लाहौर का रशी है। मोहम्मद इस्लान जो है वो भी लाहौर का रशी है। इसके अलावा अली रजा जो है वो अकारी का रशी है। ज़्यादातर जो है वो जनाब उस पर हमला करने वाले लाहौर के रशी हैं जिनकी जो है वो शनाख्त कर ली गई है। अब जो है इनकी गिरफ्तारी का जो अमल है वो शुरू कर लिया गया है। जनाब उसको जलाने, तोड़फोड़ करने और कीमती एशिया दस्तावेज चोरी करने वालों के खिलाफ मजीद जो है वो तेजी से कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। अब तक जो है वो राय के मुताबिक 20 की जो शनाख्त है वो हो चुकी है जिन्होंने जनाब उसका जलाओ किया और तोड़फोड़ की। इस हवाले से इनका जो तमाम रिकॉर्ड है वो भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों और पुलिस के पास पहुँच चुका है और इनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो चुकी हैं और इनको गिरफ्तार करके जो FIR दर्ज हुई है उनमें नामजद जो है वो किया जाएगा। इन शरपसंद अनासरों ने मसल्ला आतिशी असला और डंडा और पत्थर से जो है वो पेट्रोल बम से ये लैस थे जिन्होंने जनाब उस पर हमला किया और उसके अलावा दीगर अहम सरकारी इमारत पर हमला किया और खौफ रात फैलाया और सरकारी गाड़ियों को जलाया जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ भी शामिल थी और प्राइवेट गाड़ियाँ भी शामिल थी, इनको जलाया। इस वाले से इनके जो मजीद साथी हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कहना है कि छापे मारे जा रहे हैं और जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो जारी है। अब तक जो है वो लाहौर से जो है वो 250 के करीब जो है वो शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे जो है वो तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। मुख्तलिफ थानों में जो बंद हैं और उनसे तफ्तीश के लिए इनको जो दिगर साथी थे उनकी भी जो है वो शनाख्त की जा रही है। इस वाले से कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ CTD और स्पेशल ब्रांच, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की टीमें जो है वो दहशतगर्दों की शनाख्त कर रही है, मुल्जिम शरपसंद अनासर की जो है वो शनाख्त कर रही है और इस वाले से जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस वाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि जो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें तश्कील दी हैं जल्द उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा। और इनका कहना है कि जिन्होंने मुल्क के दीगर इलाकों में और मुल्की इलाकों में काम चाया उनकी भी जो है वो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। इस हवाले से लाहौर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की जो मुख्तलिफ 6 टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं
और सीआईए की टीमें जो है वो मिलकर काम कर रही हैं इन शर्पसंद अनासर को जो है वो पकड़ने के लिए। जैसे जैसे इनकी शनाख्त का अमल होता जा रहा है, साथ साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो भी जो है वो रेड किए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तार करके हवालात में बंद करके इनको मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनमें जो है वो नामजद करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। पाक फौज के खिलाफ बयान देने वाला रियासत का दुश्मन है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में कहा कि हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी लिखा। इसी पर बात कर लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। मोहसिन रजा नकवी ने कहा है कि जो भी पाक फौज और उसके जर्नैलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत का दुश्मन है और हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने इस बयान के बाद नीचे पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का जो है वो नारा भी लिखा और ये वाज़ेह तौर पे मोहसिन रजा नकवी कह चुके हैं कि जो है हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। और यही हुआ कि अब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पे जो है शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को नहीं पकड़ेंगे और शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और जिनाह हाउस, अस्करी और सिविल और निजी इमलाक पर हमला करने वाले अनासर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरख्वास्त पर समाअत की। इससे पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। बताएं अशफाक। अशफाक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आपको बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के बाज़ियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर अब समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला भी महफूज कर लिया है। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरख्वास्त पर समाअत की है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के बाज़ियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बात करें तो उस्मान बुस्तार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का ये केस है। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुस्तार की बुरी समारत में 18 मई तक तौसीक़ कर दी है। अदालत ने उस्मान बुस्तार को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। अदालत में आमदन से ज़ायद असासजात इंक्वायरी का ये मामला है, जबकि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। उस्मान बुज़दार आज भी अदालत के रूबरू पेश न हुए। अदालत ने उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया और अदालत ने 18 मई को अबूरी जमानत का फैसला सुनाने के हवाले से आगाही भी दे दी और अफ्रीकैन वकला को हुक्म दिया गया कि आइंदा समाअत पर उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत पर फैसला सुना दिया जाएगा। जबकि जज ने दौरान समाअत इस हवाले से तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या प्रोग्रेस है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उस्मान बुज़दार तफ्तीश के लिए नायब दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं, जिस पर फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि उस्मान बुज़दार कहाँ हैं, जिस पर उस्मान बुज़दार के वकील ने कहा कि उस्मान बुज़दार की वालदा बीमार हैं और वो वालिद के साथ हैं, रस्ते भी बंद थे, लिहाजा एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी मंजूर की जाए। उस्मान बुज़दार की वालदा को दिल की तकलीफ है, वो वालदा के साथ हैं, जिस पर अदालत ने उस्मान बुज़दार की एक रोज़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली और अदालत ने उस्मान बुज़दार के जो असासजात हैं उसकी तफसील भी नायब तफ्तीशी अफसर को पेश करने का हुक्म दे दिया और अदालत ने समाअत 18 मई तक मंजूर करने का हुक्म जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमान अपडेट करने का। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत का ये मामला है। हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को फौरी तलब कर लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत का अहवाल बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताएं अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इस हवाले से केस की समाअत की और साबिक वजीर अली अफजल शाही के बाजियाब न होने पर आईजी पंजाब को फौरी तलब कर लिया। अदालत के रूबरू सीपीओ फैसलाबाद पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि अली अफजल शाही पुलिस की हिरासत में नहीं है और न ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है।
हम लोग बार में जरूर गए थे, वहां पर अली अफजल साहिब मौजूद थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया, जिस पर अदालत ने दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ठीक है, अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतालिक केस पर समाअत हुई और हाई कोर्ट ने IG पंजाब को फौरी तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शेख ने इस मामले पर समाअत की है। साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही के बाजियाबी से मुतालिक केस पर समाअत का ये मामला था, जिस पर आज समाअत हुई है। हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर अली सलीम शेख ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत का ये मामला है। हाई कोर्ट ने IG पंजाब को फौरी तलब कर लिया। हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद इमरान खान समान पार्क में मौजूद। समान पार्क की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। चेयरमैन PTI इमरान खान आज कारकुनान से खिताब भी करेंगे। इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब जली हुई गाड़ियों को ना हटाया जा सका, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। ज़मान पार्क पे हम मौजूद हैं और ज़मान पार्क में सबसे बड़ा मसला जो आवाम के लिए बना हुआ है वो जले हुए ट्रक हैं, क्योंकि रोड के बीचों बीच जो है आप मेरे रकबे में भी देख सकते हैं एक ट्रक मौजूद है जो कि जला हुआ है और हटाया नहीं जा रहा इंतजामिया की जानिब से। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है इससे, क्योंकि यहाँ पर ज़मान पार्क में लोड बढ़ जाते हैं तो ट्रैफिक की रवानी में बहुत ये अहम किरदार अदा करते हैं। रवानी मुतासर होती है इस ट्रक से। और ज़मान पार्क की बात करते चलें, ज़मान पार्क की सूरत हाल इस तरह से है कि इमरान खान रात को 3 बजे यहाँ पर तकरीबन पहुँचे थे। कारकुनान की भरपूर तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने पुरतबाक इस्तकबाल किया था। आतिशबाजी की गई थी, घोड़ों का रक्स पेश किया गया था, कारकुनान ने रक्स पेश किया था, फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई थी और मुख्तलिफ तरीके से जो है कारकुनान की जानिब से यहाँ पर जो है रक्स पेश किया गया था और खूबसूरती से इस्तकबाल किया गया था। लेकिन आज जैसे सुबह का वक्त है, इस वक्त तकरीबन 12:15 हो चुके हैं और यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से कारकुनान की तादाद इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी की तादाद की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से कारकुनान इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैंपों के अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन कारकुनान की तादाद उम्मीद करते हैं, क्योंकि इमरान खान का खिताब भी मुतवक्किल है यहाँ पर। और उसके बाद जैसे कि मैंने सुबह ही बताया कि इमरान खान ने यहाँ पर लॉयर फोरम का जो है मीटिंग बुलाई है, उसमें इजलास में तय किया जाएगा कि 2800 कारकुनान की गिरफ्तारी की गई, उनको किस तरह से क्या लाएमल अपनाएगा, किस तरह से उनको गिरफ्तारी उनकी जो है ख़त्म करवा कर उनको रिहा करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर PTI कारकुनान की भी आमद मुतवक्किल की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद होंगे उस वक्त, और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही दिन ढलेगा और दिन की तपिश ज़रा कम होगी, कारकुनान की तादाद भी है यहाँ पर हमें ज़मान पार्क में ज़्यादा नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI एहतजाज के दौरान मुलतवी इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस तरह के मुताबिक पीर को तर्जुमा अल कुरान का इम्तहान होगा, केमिस्ट्री 17, इस्लामियात लाजमी का पेपर 18 मई को होगा। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, ये प्रपोजल जो है वो कंट्रोलर इम्तहानात की जानिब से जो है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भिजवाई गई हैं, जिसमें जो मुलतवी शुदा इम्तहानात है इनकी नई तारीखों की जो तजावीज़ भिजवाई हैं और इसके मुताबिक 15 मई को तर्जुमातुल कुरान लाजमी का और नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स का जो इम्तहान मुनक्किद किया जाएगा, जबकि 17 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस, जबकि इस्लामियात और जो सीरत रसूल का जो इम्तहान है वो 18 मई को जो है वो मुनक्किद करने की तजवीज़ दी गई है। और ज़राए का कहना है कि ये तजावीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन की जानिब से मंजूर कर ली गई है और कुछ देर बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी के बावजूद आज मौसम गर्म रहेगा। शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। औसत क्वालिटी इंडेक्स 126 तक पहुंच गया। इससे पर बात करेंगे सामिया सही से। सामिया, बताएगा मौसम का अहवाल। बिल्कुल, मैं अगर बात की जाए आज के मौसम की तो आज सुबह सवेरे ही हल्की बारिश बरसने की वजह से मौसम तो खुशगवार हुआ ही था, लेकिन सूरज जो है वो इस वक्त फिर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन साथ साथ जो है वो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ठंडी हवा चलने के बायस जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी ही देखी जा रही है। महकमे मौसमियात के आदादोशुमार के मुताबिक आज जो हवा है वो 40 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। अगर मैं बात करूँ आज के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज
आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो यही देखा जाएगा जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी हमें इजाफा ही देखने में नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फ़िज़ाई आलूदगी की, तो आज सुबह सवेरे बारिश की वजह से फ़िज़ा जो है वो भी साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर शहर जो है वो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो जौहर टाउन का 120 रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज़ 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 131 और इसी तरीके से FC कॉलेज जो है वो उसका 50 रिकॉर्ड किया गया है। तो यही देखा गया है आज के फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें हमें कमी ही नज़र आई है, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से आज यही बताया जा रहा है कि 20% चांसेस हैं बारिश बरसने के। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं तो आने वाले दिनों में जो है वो बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं हवा में नमी के तनासुब की, तो आज 49% रिकॉर्ड किया गया है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे यही देखा जाएगा कि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता हुआ ही नज़र आएगा। आपको बताएंगे गर्मी की शिद्दत में इजाफा और बिजली की तलब भी बढ़ गई है। लेसो को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी जो है वो बढ़ गई है। लेसो की बिजली की तलब आज 4000 मेगावाट से तजावज़ कर गई है। इस हवाले से NPCC की जानिब से लेसो को 3800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना जो है वो उसकी वजह से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो शेड्यूल के बरक्स की जा रही है। ताहम जराये का ये भी कहना है कि हाई लॉसेस फीडर्स पर भी जो है वो लेसो की जानिब से लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है और उन पर भी जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से बैनुल अक़वामी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में ऑनलाइन सवारी की खिदमात के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर पंजाब की तुलबा को पिक एंड ड्रॉप देने का प्लान बनाने की तजवीज़। गवर्नर पंजाब कहते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी बहुत अहम होती है। कंपनी की सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। कंपनी की सरमायाकारी से डिजिटल ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से बैनुल अक़वामी कंपनी के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। डेलीगेशन का पाकिस्तान में ऑनलाइन सवारी की खिदमात के फ़रोग़ में दिलचस्पी का गहरा इज़हार। गवर्नर पंजाब की तलबा को पिक एंड ड्रॉप देने का प्लान बनाने की तजवीज़ है। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी बहुत अहम होती है। कंपनी की सरमायाकारी से रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे, तो वहीं कंपनी की सरमायाकारी से डिजिटल ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से बैनुल अक़वामी कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की है। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से बैनुल अक़वामी कंपनी के वफ़द की मुलाकात का ये मामला है। वफ़द का पाकिस्तान में ऑनलाइन सवारी की खिदमात के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना हाउस CMH और सर्विसेज हस्पताल का दौरा। शहबाज शरीफ ने ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की इयादत भी की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और तोड़ फोड़ के वाक़यात की मज़म्मत। कहते हैं सरकारी इमलाक में तोड़ फोड़ करके दहशत गर्दी का बदतरीन मुज़ाहिरा किया गया है। बुलवाइयों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाए। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। हमला आवरों की शनाख्त करके इबरत की मिसाल बनाया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सर्चिज हॉस्पिटल और CMH आमद हुई, जहाँ पर शहबाज शरीफ ने सर्चिज अस्पताल में सर्जरी कराने वाले DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने CMH में ज़ेर इलाज DSP बिलाल, कांस्टेबल शकील और सिक्योरिटी एहलकार फैसल की भी इयादत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जो है सियासी जमातों के कारकुनों के पथराव से जख्मी DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और पुलिस एहलकारों की खैर दरियाफ्त की। उनका ये कहना था कि जो है आपने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करके फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। कौम को आप पर फख्र है और आप कौम के हीरो हैं, जिन्होंने सियासी जत्थे के मजमूम मज़ाहिम को नाकाम बनाया। कानून के अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आपने जिद्दी और अज़ाइम से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं।
जलाओ गिराओ और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले नासिब के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि शरपसंद नासिब की जानिब से खसास रियासती अदारों, अमारतों, जुनाह हाउस, शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, तोड़ फोड़ जैसे तमाम वाकयात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इसे आईनी और जमहूरी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। ये दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। रियासत, आइन, कानून और कौमी वकार के खिलाफ मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और मुल्क और रियासत दुश्मनी करने वालों के साथ कोई रियायत न बरती जाए और आइन और कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई करके मुलविस अनासर को इबरत की मिसाल बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने का। के निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास बल्दियाती अफसरान को सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत है। बल्दियाती इदारों में ज़रूरत के मुताबिक फ्लड इमरजेंसी सेल कायम करने का भी हुक्म है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, मज़ीद क्या इस पर इक़दाम किए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि महकमा बल्दियात की तरफ से मानसून जो है अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। नुकसानात से बचने के लिए तैयारियों के लिए महकमा को कह दिया गया है। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें ब्रीफिंग दी गई है। बल्दियाती इदारों के चीफ अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है। किसी भी नागहानी सूरत में शहरियों की जानो माल और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि बल्दियाती अफसरान सैलाबी सूरत से बचने के लिए फौरी तौर पर तमाम जरूरी इंतजाम करें और खास तौर पर डी वाटरिंग सेट अगर नहीं खरीदेंगे तो वो भी उनकी भी खरीदारी की जाए। सैलाब से निपटने के लिए जो प्लान है वो तरतीब दिया जाए और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बारिशी पानी के बहाव रुकावट के लिए ड्रेन और नालों की सफाई शुरू करवा कर इनसे गार्ड निकलवाई जाए, जबकि नशेबी इलाकों से बारिशी पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग सेटों को चालू हालत में रखा जाए। इस वाले से खराब डी वाटरिंग सेटों की फौरी तौर पर मरम्मत करवाई जाए। एमरजेंसी सूरत से निपटने के लिए सरकार तमाम मशीनरी और दीगर की पूरी मरम्मत करवाई जाए। बल्दियाती इदारों में जहां जरूरत हो फील्ड इमरजेंसी सेल कायम किया जाए, जबकि मानसून के लिए तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल करके महकमा बल्दियात को रिपोर्ट अरसाल की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने का। मानसून की बारिशों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशों से कबल वासा इंतजामिया ताहाल इंतजामात को खत्मी शक्ल न दे सकी। रावी का पानी शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए ड्रेन स्टेशन गैर फाल होने का इंकशाफ। वासा इंतजामिया ने ड्रेन स्टेशन के फाल होने से मुतल्लिक सर्टिफिकेट मांग लिया। इस पर मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। बरवक्त निकास को मुमकिन बनाने के लिए और शहर लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वासा इंतजामिया की मुबैना गफलत और कोताही सामने आई है कि तेज़ बारिशों के दौरान जब रावी का पानी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर दाखिल हो जाता है तो उसको रोकने के लिए 4 ड्रेनेज स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वासा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले ये 4 ड्रेनेज स्टेशन गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। इन ड्रेनेज स्टेशन पर बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं, दाती तारें लगाई गई हैं और पंप्स लगाए गए हैं ताकि जो बारिशी पानी है उसके निकास को भी मुमकिन बनाया जा सके और उसके साथ साथ इन गेट्स को बंद करके जो अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा होता है उस पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि कई सालों से वासा के ये जो ड्रेनेज स्टेशन बनाए गए हैं ये गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। तकनीकी ख़राबियों की वजह से इन 4 ड्रेनेज स्टेशन पर लगे जो पंप्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, जबकि जो दरवाजे हैं वो भी जंग आलूद हो चुके हैं जिनकी मुरम्मत और बहाली का काम नहीं किया गया। तो इस साल जो महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है और ये भी पेशगोई की गई है कि अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा है, तो इस बात के पेश नज़र अभी तक वासा इंतजामिया इन 4 ड्रेनेज स्टेशन को फ़ाल नहीं कर सकी। ये ड्रेनेज स्टेशन फ़ाल ना होने की वजह से जो सैलाब के ख़तरात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। माजी में देखा गया कि जब भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ा गया तो उस वक्त भी जो सैलाब के ख़तरात हैं उसका अंदेशा ज़ाहिर किया गया। उस वक्त भी ये वासा के ड्रेनेज स्टेशन ख़राब थे, जिसके ऊपर ज़िलाई हुकूमत की तरफ से वासा पर एतराज़ात भी उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इनकी मुरम्मत और बहाली का काम नहीं किया गया। अब मानसून से कबल जब इस अमर का इंकशाफ हुआ कि 4 ड्रेनेज स्टेशन गैर फाल हो चुके हैं तो डायरेक्टर मेंटेनेंस से इन 4 ड्रेनेज स्टेशन की जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली गई है और ये भी हदायत जारी की गई है कि 7 रोज़ में इनकी मुरम्मत का काम है वो मुकम्मल करके इनको फाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेड ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास, अवाम के जान-ओ-मान के तहफ़्फ़ुज़, शरपसंदों के खिलाफ किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, विफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर हुकाम भी इजलास में मौजूद। मज़ीद जानते हैं हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अमन अमान से मुतल्लिक़ आम इजलास शुरू हो चुका है। इजलास पंजाब CFCTs अथॉरिटी के हेड ऑफिस में किया जा रहा है। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और मुतल्लिक़ा आला हुकाम इजलास में शरीक है। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और इजलास में अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतजाम और शरपसंदों के खिलाफ किए गए इक़दाम पर IG पंजाब की जानिब से ब्रीफिंग जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने का। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ, घिराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 17 PTI कारकुनान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को 27 मई तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद जान लेते हैं नुमान नूर से। बताएं नुमान। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ गिराव करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये केस है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मजीद 17 PTI कारकुनान मुल्ज़मान की अबूरी जमानतें 27 मई तक मंजूर करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि अदालत ने 17 मुल्ज़मान को जो है वो 27 मई तक गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया है। जबकि इन मुल्ज़मान के खिलाफ कसूर इलाहाबाद में थाना में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुलखान ने मुल्ज़मान के खिलाफ केस पर समाअत की, जबकि कारकुनान की जानब से मोहम्मद आलम एजाज, अशरफ, वहीद, सुमैर, शेर अफगन समेत ये 17 मुल्ज़मान थे जो अदालत में पेश हुए और इनके वकला ने मौका पर बताया कि हमें डर है कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा अदालत अबूरी जमानत मंजूर करने का हुक्म जारी करे। हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए मुल्ज़मान की अबूरी जमानतें 27 मई तक मंजूर कर ली हैं। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की हॉकी ओलंपियन जाहिद शरीफ से मुलाकात हुई है। ओलंपियन जाहिद शरीफ दिल के आर्जे के बायस सलील हैं। जाहिद शरीफ ने हुकूमत से सेहत और दीगर अमूर पर मुआवनत की अपील की थी, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से माहाना 35,000 रुपये वजीफे का ऐलान किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब से वहाब रियाज जो है वो मुशीर खेल बने हैं, वो खेलों और खिलाड़ियों की खास तौर पे फलाह बहबूद के लिए काफी काम कर रहे हैं। इस हवाले से आज उनकी हॉकी ओलंपियन जाहिद शरीफ से मुलाकात हुई है, जो कि दिल के आर्जे के बाइस अलील है और जाहिद शरीफ ने हुकूमत से सेहत और दीगर अमूर पर मुआवनत की अपील की थी। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने इनकी अपील पर नोटिस लेते हुए माहाना वजीफे का ऐलान किया था, जबकि वहाब रियाज का इस हवाले से कहना है कि खेलों से मुंसलिक तमाम हीरोज हमारे मुल्क की शान और पहचान है। जाहिद शरीफ ने मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है, जबकि पंजाब स्पोर्ट्स इंडोर्समेंट फंड में वेटरन्स के लिए जो है वो खसूसी पैकेज मौजूद है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इनके लिए माहाना 35,000 रुपये वजीफे का ऐलान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास LDA के तमाम शोबाजात के रिसोर्स जनरेशन के अहदाफ का जायज़ा लिया गया। अफसरान की इनफरादी कारकर्दगी मॉनिटरिंग करने की हिदायत भी की गई हैं। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुलाबदीन से। बताएं ज़ैन। LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA के रिसोर्स जनरेशन पर यह अहम इजलास हुआ, जिसमें LDA के तमाम शोबाजात के रिसोर्स जनरेशन के अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौका पर DG LDA ने अफसरान की इनफरादी कारकर्दगी को मॉनिटर करने की हदायत जारी करते हुए कहा कि इन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए रेवेन्यू जनरेशन में मजीद बेहतरी लाई जाए, जबकि कमर्शलाइजेशन फीस और दीगर वाजुबात के नादहिंदगान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। DG LDA का कहना था कि कारकर्दगी बेहतर ना करने वाले अफसरान से भी जवाब तलबी की जाएगी। इस मौका पर चीफ टाउन प्लानर और चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर समेत दीगर शोबों को जो बकिया अहदाफ हैं उनको मुकम्मल करने की हदायत जारी की। DG LDA ने रिसोर्स जनरेशन की मीटिंग हफ्तावार बुलाने की हदायत की, जिसमें यह कहा कि माली साल के इख्तिताम तक तमाम शोबों के अफसरान अपने अहदाफ हर सूरत मुकम्मल करें। इजलास में डायरेक्टर फाइनेंस ने तमाम शोबाजात के रेवेन्यू टारगेट के अहदाफ पर भी ब्रीफिंग दी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के 3,000 तलबा को फ़नी तालीम देने का फैसला है। टेलरिंग
और समेत दीगर मुफ्त कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा को जो है वो खुसूसी टेक्निकल एजुकेशन के कोर्स करवाने का फ़ैसला किया गया है। ये कोर्स जो हैं शॉर्ट कोर्सेज़ वो टैप्टा की जानिब से करवाए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं CEO टैप्टा अहमद खावर शहजाद साहब के साथ। उनसे पूछते हैं कि ये कोर्सेज़ कौन से होंगे और इसके लिए क्या तलबा को कोई फ़ीस भी देनी पड़ेगी और ये कब से शुरू होगा? बुनियादी तौर पर ये मेजर इनिशिएटिव है हमारे टैप्टा का विद रेफरेंस टू 3 months ट्रेनिंग, और इसको लीड कर रहे हैं एसआर भुट्टा साहब, सेक्रेटरी ICI एंड STD। मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनाब जावेद अख्तर महमूद साहब का और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनाब मकबूल धावला साहब का कि इन तीनों सेक्रेटरीज़ ने मिल के हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो लीड किया और इसमें कंसेंट दी। ये कोई 12 मिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम 3 माह के अंदर कुछ तकरीबन 1500 बच्चों को जो है वो ट्रेन करेंगे और तकरीबन कुछ 14 ट्रेड्स में हम बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, जिनमें डोमेस्टिक टेलरिंग से लेके कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके बाद काशीगरी, टेलरिंग, कुकिंग, प्लम्बिंग और साथ उसके सेफ्टी इंस्पेक्टर का कोर्स सियालकोट में हम स्पेशली जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर और किचन गार्डनिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। HVACR का कोर्स बाकायदा तौर पे लॉन्च किया जा रहा है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। होम अप्लाइंसेस रिपेयर का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ऑफसेट प्रिंटिंग का कोर्स रिपेयर किया जा रहा है। मोस्ट मॉडर्न हमने एक सेट बनाया है कि जेनेरिक और हाई टेक दोनों को मिला के फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए हम कर रहे हैं ये कोर्सेज। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम बच्चे और बच्चियों को जो 9th, 10th, 11th और 12th क्लास से बिलोंग करते हैं कि वो इसमें आगे बढ़े और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इनके लिए। आप यकीन जानिए 12 मिलियन की कॉस्ट जो इनके प्रैक्टिकल्स पे आनी है ये हमारे इदारों में आएंगे टैप्टा के और वहाँ पे आके ट्रेनिंग लेंगे और 12 मिलियन की कॉस्ट हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसी तरह PBTE ने इनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर इनको सर्टिफिकेट भी देना है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 1 मिलियन की कॉस्ट वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके लिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अबव ऑल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को प्राइजेस दिए जाएंगे। बिल्कुल, अहमद खावर शहजाद जो हैं इन कोर्सेज़ के हवाले से बता रहे थे। उनका कहना है कि ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो बहुत शुक्रिया आतिफ। कमिश्नर और DC ऑफिस में तातुल का शिकार होने वाला काम दोबारा मामूल पर आ गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रोज़मर्रा की सरगर्मियां 3 रोज़ मुअत्तल रहीं। कमिश्नर और DC ऑफिस में इंटरनेट सर्विस बहाल होने से रेवेन्यू का काम शुरू हो गया। 4 रोज़ में तातुल के शिकार 5000 रजिस्ट्रियों का अजरा भी शुरू कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। जी बिल्कुल, शहर में जारी कुशीदगी अब खत्म हो चुकी है। लाहौर के कमिश्नर और DC ऑफिस में तातुल का शिकार होने वाले काम दोबारा मामूल पर आ गए हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रोजमर्रा सरगर्मियां मुअत्तल 3 रोज में तातुल का शिकार होने वाली हैं। इसमें लाहौर के कमिश्नर और DC ऑफिस में अफरान हाजिर होने लगे हैं, जिसमें इंटरनेट सर्विस बहाल होने से रेवेन्यू का काम दोबारा से शुरू हो गया। 4 रोज में तातुल का शिकार होने 5000 रजिस्ट्रियों का इजरा शुरू कर दिया गया, जबकि ऑनलाइन कर्जों का इजरा भी शुरू हो गया है। असला लाइसेंस की फीस की अदायगी भी ऑनलाइन बहाल हो गई है। 4 रोज में सैकड़ों असला लाइसेंस जारी नहीं हो चुके थे, जिसमें डेंगू और पोलियो की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। तमीराती नक्शों की ऑनलाइन फीस की बहाली भी शुरू हो गई है। इस वजह से कमिश्नर लाहौर डिवीजन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर में हालात बेहतर, काम मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया गया है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही।